गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में रिजल्ट हो गया हम लोग का। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, और आईटी मेन, आईटी एडवांस और मेडिकल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है। रिजल्ट आपका 1 एंड 2 में हो गया है। सोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप का सोल्यूशन हो सकता है। नाउ परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देन मोलरिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मेलिटी पढ़ लिए हैं, मोलालिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, स्ट्रेंथ इन पीपीएम वो भी पढ़ लिए हैं। अब इन सारे रिजल्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करना है और बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, बार बार रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। नियरली 30+ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके होमवर्क भी दिया हुआ आपके लिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में 3 लेक्चर मैंने होमवर्क अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, और पैटर्न वही रहेगा। न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग एक क्वेश्चन का स्लाइड आएगा, आप स्लाइड को स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके गिवन लिखेंगे एंड देन एक प्लानिंग करेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ये नीट में, पीएमटी एग्जाम में 3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम। नीट 2015 में, 2011 में, 2005 में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ऐसे कॉन्सेप्ट पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आईटी मेन में भी पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1.00, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, 0.00 मोलल स्मॉल एम एक्वस सोल्यूशन। चलिए देखिए, लास्ट क्लास मैंने रीडिंग सिखाया था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 0.1 और स्मॉल एम, इसका मतलब आपको बोलना है कि सॉरी 1 है, प्लीज 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 1.00 मोलल स्मॉल एम, इसका मतलब आपको बोलना है मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू 1 ऐसे स्मॉल एम, मतलब आपको बोलना है 1 मोलल, 1 मोलर, ठीक है। ये मोलालिटी होगी, छोटा वाला एम है, मोलालिटी है, ठीक है। अच्छा, रीडिंग मैंने सिखाया था, मोलालिटी का डिफिनीशन लास्ट क्लास में मैंने रीडिंग बताया था आपको। इसको देखते आपको रीडिंग करना है, इससे आपको समझना है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मोलल 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर, क्योंकि लिखा हुआ पेपर में एक्वस लिखा हुआ, देखिए 1.00 मोलल एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर हो गया। तो रीडिंग समझिए, मोलालिटी 1 स्मॉल एम, 1 मोलल का मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर है। अगर ये रीडिंग आप लिख लेते हैं, जो कि मैं समझा चुका हूं आपको, मोलालिटी में बता चुका हूं मैं, तब तो कितना आसान है। क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप जानते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। ये तो अब ऐसे बन जाएगा। बताइए कितना मोल सोल्यूट? 1 मोल सोल्यूट, 1 कर लीजिए, डिवाइड बाय 1। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 1000 ग्राम वाटर, सो 1000 बाई मोलिकुलर वेट 18 होता है। हो गया। पीएमटी क्वेश्चन है तो 1 ही मिनट टाइम रहता है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। वन प्लस 1 ये हुआ 55.5, 1000 बाई 18 55.5 डिवाइड कर लीजिए
156.5 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 56.5 0.0177। या इसको लोग 0.0 और 18 भी बोलते हैं। ये हो गया। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एकदम आसान है। रीडिंग मेन इंपॉर्टेंट है कि ये आप 1 मोलल का ये आप रीडिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। रीडिंग है बस। तो रीडिंग मैंने सिखाया था कि मोलालिटी को कैसे रीड करना। सो 1 मोलल 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे लिखा हुआ 5.2 मोलल। मोलल ये क्या लिखा हुआ? एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वही सोल्यूट मिथाइल अल्कोहल चाहिए। देखिए सेम वो वैसे ही मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे इस जगह रीडिंग 5.2 स्मॉल एम, इसका रीडिंग करना सीखिए। बोलिएगा 5.2 मोल ऑफ सोल्यूट। 5.2 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस और आपको चाहिए यही सोल्यूट। सोल्यूट जो है इसके लिए सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5.2, यहाँ पे लिखना है 5.2 1000 बाई 18, ये है 5.2 ऊपर में 5.2 सो डिवाइड बाई, यहाँ आप जोड़ लेंगे। सो यहाँ हुआ आपका 60.7। सॉल्व कर लीजिए। ये सोल्यूट जो है मिथाइल अल्कोहल है। सेम कॉन्सेप्ट सेम है। 5.2 डिवाइड बाई 60.7, सो 0.085 ऑप्शन में रहेगा 0.085। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना या मोल फ्रैक्शन से भी मोलालिटी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है, बट ये उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2019 का ही क्वेश्चन है। 2019 आईटी मेन क्वेश्चन है। एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ और मोलालिटी चाहिए। इससे पहले क्या क्वेश्चन था? मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना है। अभी आपका मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकालना है। आसान है। चलिए आपको बताया था मैं कि मोलालिटी क्या होता है। तो मोलालिटी हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1000 और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी ग्राम में। सॉल्वेंट कौन सा है? तो वाटर। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। और आप क्या करेंगे कि आप जो वेट है और इन ग्राम, इसमें अपने मन से 18 से डिवाइड कर देंगे और आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया? इससे हो गया कि मोलालिटी ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल N2 और 1000 बाई 18 ये होता है 55.5। ये सब रिजल्ट आप जानते हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब तरीका बनाने का सब पढ़े हुए। अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है X2। X2 है 0.1। आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 1 होता है। हर रिजल्ट के लिए मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा। अगर आप इसमें से x2 घटा देंगे तो x1 हो गया 0.2, ये हो गया। तो x1 मिल गया, x2 मिल गया।
अच्छा, x1 क्या होता है? तो आप जानते हैं x1 इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये वैल्यू हो गया 0.2। और x2 क्या होता है? तो x2 हुआ n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये वैल्यू हो गया 0.8। आप पता है आपको कि x1 बाई एक्स या फिर n1 बाई n2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कट करके 1/4 हो जाएगा। जाइए 1/4 वहाँ पुट कर लीजिए, आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए 1/4। सो मोलरिटी 55.4 डिवाइड 55.5 डिवाइड बाई 4। सो सॉल्व कर लेंगे 55.5 डिवाइड बाई 4। 13.87। यस है 13.88 लिखा हुआ। 13.88 मोल पर किलोग्राम। तो मोलरिटी का यूनिट जानते हैं, मोलल लिख लीजिए या मोल पर किलोग्राम। तो उल्टा भी पढ़ना है आपका, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी या मोलरिटी टू मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, सो इस टाइप क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है मोलरिटी टू मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन टू मोलरिटी। सॉल्व करिए 5 मोलल एक्वस इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन, चलिए आप रीडिंग करना सीखिए। मैंने आपको बताया था 5 मोलल है, तो रीडिंग आप करेंगे तो इसका रीडिंग हुआ कि 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब हुआ आपका C2H5OH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वाटर, क्योंकि ये है एक्वस का मतलब वाटर हो गया। बाकी अब रीडिंग कर ले रहे हैं तो उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट N1 प्लस N2। तो N1 तो हो गया 5 और यहाँ पे हुआ 5 मोल और 1000 ग्राम वाटर के लिए आप जानते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो 5 प्लस 55.5 सॉल्व कर लीजिए। सो 60.5 12.1 सॉल्व करिए 1/12.1। $0.082। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे इस पर लिखा हुआ एक्स मोलल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन। कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ 0.2। ठीक है, और आपको एक्स, ये जो एक्स है वो चाहिए। देखिए रीडिंग करना सीखिए। अगर हम लोग बात करेंगे एक्स मोलर तो इसका रीडिंग करेंगे तो एक्स मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, सोल्यूट छोड़ दीजिए, नहीं पता है सोल्यूट, जरूरत भी नहीं है। प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन हुआ। बेंजीन जानते हैं, बेंजीन C6H6। C6H6 का मोलिकुलर वेट आपको 78 हो गया ग्राम पर मोल। ये चीजें पता है आपको। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखने का तरीका ये है।
आप समझिए यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ 0.2, तो ये है 0.2। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट x मोल सोल्यूट x प्लस 1000 ऑफ सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, तो वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट 78। सॉल्व कर लीजिए, बाकी सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट एक ही जैसा चल रहा है और बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करिएगा 1/5, सो x प्लस 1000/78, 1000/78 कितना हुआ, 1000/78 12.8 आ रहा है, 12.82, सो 12.8। सॉल्व करिए, 5 इधर कर लीजिए, सो x प्लस 12.8 इज इक्वल टू, इधर हो गया 5x, तो 4x इज इक्वल टू 12.8। x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 3.2, आंसर है 3.2। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मोलालिटी मोल फ्रैक्शन पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ इस बार मोलालिटी चाहिए ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85, ये ज़्यादा है ना 0.85, तो ये वाटर जो है वो एक्ट एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखा हुआ है 0.85। आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब x1 जो हो गया वो है 0.15, ठीक है। ये सोल्यूट हो जाएगा, सोल्यूट कम हुआ, सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ, और इसका मतलब आप जानते हैं, x1 का मतलब आप जानते हैं कि n1 मोल फ्रैक्शन का मतलब n1 प्लस n2, और इसका भी मीनिंग जानते हैं कि ये है n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। अब अगर आप डिवाइड करेंगे x1 बाई x2 अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे ये हो गया n1 बाई n2, सॉल्व करेंगे 0.15, 0.85, सॉल्व करेंगे 15, 85, 3 टाइम कट गया 1 और 7, ये आ गया। तो मेथड आप जानते हैं कि सबसे पहले ये निकालना है और उसके बाद आप मोलालिटी बना लेते हैं। कितना आसान है, मोलालिटी स्मॉल m पढ़े थे आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1000, और यहाँ पे है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में। ये था फॉर्मूला, ये था मोलालिटी के लिए फॉर्मूला, और उसको चेंज करना आप अपने मन से यही चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो आप अपने मन से यहाँ 18 डिवाइड कर दीजिए और अपने मन से 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे वेट बाय वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो ये हो गया n2 हो गया, सो n1 बाई n2 1000/18 हो गया। तो 1 मिनट में ही बस आपको कंप्लीट करना है। सो मोलालिटी यहाँ हुआ n1 n2, ये है 1000/18, सो मोलालिटी ये है 317, 55.5। सो सॉल्व करिए, 55.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 70, सो 9.79, सो 9.8 कर लीजिए, 9.8 मोलल, ये यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मोलालिटी निकालना है और इस बार वैसे ही बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन 0.5, एकदम आसान सा। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.5, ठीक है। सो x1 प्लस x2 1, तो सॉल्वेंट भी हो गया 0.5, सोल्यूट भी हो गया 0.5। डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ गया, ये भी 0.5, ये भी 0.5, तो इक्वल टू 1 हो गया। बाकी सब कुछ मेथड सेम, और जब आप यहाँ पे 1 कर देंगे N1/N2, क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट है, तो डायरेक्ट आंसर 55.5 हो गया। 55.5 मोलर। एकदम आसान भी क्वेश्चन रहता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी, मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ 20% मास बाय मास एक्वस वाटर के सोल्यूशन है, मोलालिटी चाहिए, ठीक है। सो फॉर्मूला नहीं याद करना है, हम लोग अपना रीडिंग कर लेंगे। देखिए हम लोग पढ़े थे 20%, ऐसे पढ़े थे 20% मास बाय मास का मतलब वेट बाय वेट। तो इसका रीडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। रीडिंग कैसे लिखे थे, तो ये 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐसे लिखना था। तो आपने बनाया था कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो है, ठीक है, प्रेजेंट इन उसके बाद ऐसे बनाया था आपने 100 और ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन। ये आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था। अब आप बताइए वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट कितना, तो वेट ऑफ सोल्यूट है 20 ग्राम। यस। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन है 100 ग्राम। हमें निकालना मोलालिटी, मोलालिटी में वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो अब आप लिखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए, वाटर का वेट चाहिए। तो ये है सोल्यूशन, क्लास में बताया था मैंने, आप माइनस सोल्यूट, क्योंकि आप सोल्यूशन में से सोल्यूट घटा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। ये सब लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। सो अगर आपको सॉल्वेंट चाहिए तो सोल्यूशन में से सोल्यूट घटा दीजिए, ये जानते हैं। सब 1 मिनट में करना है भाई, क्वेश्चन 1 ही मिनट का है। और इस तरह ये हो गया 80 ग्राम। अब भाई अब अपने फॉर्मूला पे आइए। आप जानते हैं मोलालिटी, वेट ऑफ सोल्यूट 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में। ये सॉल्वेंट है वाटर, और ये जो है सोल्यूट के लिए, सोल्यूट हुआ के के लिए वेट दिया हुआ है, के का मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है। अंदाज मत लगाइएगा, क्योंकि ये दो डाटा बड़ा क्लोज है, अंदाज से नहीं चलेगा, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेट कितना हुआ 20, ये है 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 166 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 80। तो ये ऐसे कटा 4 टाइम, 4 बार में कट गया, और ये हुआ 250 डिवाइड बाय 166। एग्जैक्ट चाहिए, यहाँ अंदाज नहीं, एग्जैक्ट। 250 बाय 166, 250 डिवाइड बाय 166, 1.506 इसको हटाएंगे तो 1.51 मोलल।
सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे ना आप, सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग करना, तो ये 5 से ज़्यादा है तो 1 कर सकते हैं। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का है 2019 का, और काफ़ी क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत फेमस टॉपिक। सो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन मिलेगा। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा हुआ कंटेन 92, आप जो रीडिंग देखना है वो यहाँ से समझिए, ऐसे लिखा हुआ ऐसे। सो ये जो रीडिंग लिखा हुआ है 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ये है पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ये इसका मीनिंग समझना है बस आप, ठीक है, बस इसका मीनिंग समझना है। चलिए आप देखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोडियम प्लस, ये लिखा हुआ है 92 और ग्राम। इसका एटॉमिक वेट या आनिक वेट, सोडियम, सोडियम होता है 23, ये चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक वेट में चार्ज का कोई रोल नहीं है। तो ग्राम पर मोल, ऐसे ये हुआ, एटॉमिक वेट हो गया। नाउ पर किलोग्राम ऑफ वाटर, सो वेट ऑफ द वाटर, वाटर का वेट लिखा हुआ पर किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम, ये है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और आपको क्या चाहिए, मोलालिटी, स्मॉल एम, मोलालिटी, किसका मोलालिटी, सोडियम प्लस। वेट ऑफ सोडियम प्लस इंटू 1000 बाई यहां पे मॉलिकुलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम, ऐसा सॉल्व करिए। So weight of sodium 92 into 1000 23 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1000, सॉल्व करेंगे तो कट जा रहा है 4 टाइम। सो 4 है, अरे नहीं सॉरी, ये ABCD ऑप्शन रुकिए प्लीज प्लीज, हाँ एक बीच में है 4 है, 16 4 132 16 4 था, ये है 4, ऐसा करिएगा बी। So molality of sodium plus is equal to 4 molal. Okay. Next question. सो आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना सारा क्वेश्चन आता है। सो आईटी मेन का क्वेश्चन है 2019 का, 8 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कितना आसान है, तो सब कुछ तो साफ लिखा हुआ। अच्छा NaOH का थोड़ा मॉलिकुलर वेट लिख लेंगे तो, सो NaOH का जो मॉलिकुलर वेट जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये है सोल्यूट, सोडियम है 23 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, और इस तरह हो गया यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल। सो सारा डाटा तो है यहाँ पे, आपको मोलालिटी तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला बेस्ड लिख सकते हैं मोलालिटी। सो वेट है सोल्यूट का 1000 और सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और वो भी ग्राम में, किसका, तो वाटर का। पुट कर लीजिए मोलालिटी। सो वेट है 8 ग्राम, 1000 40, कैपिटल W है 18, 5
1000 बाई 90 कट जाएगा। सो मोलरिटी हो गया 100 बाई 9, 100 बाई 9 करेंगे तो 11.11 मोलर। सो ये है मोलरिटी हो गया। और मोल फ्रैक्शन, इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन भी था NaOH का, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो मोल फ्रैक्शन कितना आसान है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये सोल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल देखिए कितना इजी है, इसका वेट 8 डिवाइड बाई 40। यहाँ देखिए 8 डिवाइड बाई 40 प्लस वाटर का वेट है 18, वाटर का तो मॉलिक्यूलर वेट 18 ही होता है, तो 18 बाई 18, तो ये 1 हो गया। सो 1 बाई 5, 1 बाई 5 0.2, 1 बाई 5 0.2 प्लस 1 0.2 डिवाइड बाई 1.2 कट गया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो 1/6, 1/6 कर लीजिए सॉल्व, 1/6 0.166 हो गया। इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है मोल फ्रैक्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी IIT मेन का है क्वेश्चन और काफी आसान है। यूरिया है, सोल्यूट है, एडेड इन 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल दीजिए। तो आपको लिखना है यूरिया NH2C≡O और NH2। ये यूरिया का वेट तो लिखा हुआ है, ये सोल्यूट है और सोल्यूट है 0.01 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ लीजिए। आप सब जानते हैं नाइट्रोजन आपको पता है 714 है, हाइड्रोजन 1H1 है, कार्बन 612 होता है, ऑक्सीजन 816 है। आप जोड़ेंगे सारा मॉलिक्यूलर वेट तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 6 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अच्छा, यहाँ वाटर का 0.3 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वाटर जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। सो इसका वॉल्यूम लिखा हुआ, वॉल्यूम 0.3 डेसीमीटर क्यूब। मैं आपको मोल कांस्टेंट में समझा चुका हूँ। मोल कांस्टेंट में कई क्वेश्चन मैंने हम लोग डिस्कस किए थे कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज होता है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही है आपको। तो आप इस डाटा को आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज 0.3 इंटू लीटर। रुकिए, आप वॉल्यूम को 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मिलीलीटर कर सकते हैं। मतलब इस वॉल्यूम को 300 मिलीलीटर कर सकते हैं। और वाटर के लिए आप पढ़े हुए हैं, इस अच्छा मोल कांस्टेंट में सब चीज पढ़े हुए हैं। 4 वाटर का वेट इन ग्राम और वॉल्यूम इन मिलीलीटर दोनों एक ही चीज होता है, इसलिए कि वाटर का डेंसिटी 1 होता है। तो डेंसिटी 1 होने के चलते वेट और वॉल्यूम एक ही जैसा रहेगा आपको। तो आप वेट ऑफ वाटर यहाँ पे लिख सकते हैं 300 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब तो आपको मिल गया, ये यूनिट भी हो गया अच्छे से, ये मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल m मोलरिटी, वेट 1000, molecular weight of solute into weight of solvent का, और वो भी इन ग्राम यूनिट में। चलिए, सो वेट हुआ आपका 0.01 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट 60, कैपिटल W 300। ऐसे सॉल्व करिए, ये ऐसा कैंसिल हो गया।
ऐसे। सो मोलिकुलर मोलालिटी हटे यहाँ पे 10 पे पावर -2 हुआ, 1 डिवाइड बाई 18 और 10 पे पावर -2 ऐसे कर लीजिए। सो सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका ट्रिक ये है, आप 100 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 डिवाइड करेंगे, ये 10 पे पावर -4 हो जाएगा और 100 बाई 18 5.55 होता है। तो आपका आंसर चेक करेंगे 5.55 इंटू 10 पे पावर -4 मोलल या मोल पर किलोग्राम, ये है आंसर। खूब क्वेश्चन आता है मोलालिटी, अभी मोलारिटी भी आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, ए आंसर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मोलालिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सोल्यूशन, जिसका डेंसिटी लिखा हुआ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर और मोलालिटी चाहिए। तो एक तो था फॉर्मूला, लास्ट क्लास मैंने डिराइव किया था, जो फॉर्मूला डायरेक्ट उससे यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, इतने सारे हजारों फॉर्मूला है साइंस में, तो याद नहीं रहेगा। हम लोग को इसको अपने स्टैंडर्ड मेथड से फॉलो करेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे कि 9.8% वेट बाय वॉल्यूम, और क्या है सोल्यूशन, एक को सोल्यूशन ही रहेगा। चलिए रीडिंग करते हैं तो ऐसे 9.8 ग्राम सोल्यूट ऐसे लिखेंगे, 9.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा? सोल्यूट है H2SO4, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप सॉल्व कर लेंगे, ये 98 आता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो पढ़ते पढ़ते सब याद रहता है कि ग्राम पर मोल 98 है, ठीक है। फिर उसके बाद 100 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सो 9.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, आप पढ़े हुए थे सोल्यूशन, ये रीडिंग आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट, हाँ अब रुकिए, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एक टर्म तो आ गया कि वेट ऑफ सोल्यूट, ये तो मिल गया 9.8 ग्राम, ये हो गया। मतलब ये फंडामेंटल मेथड है जिसमें आप रिजल्ट को रटना नहीं है, इसमें बहुत जल्दी बना सकते हैं। मुझे तो समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बनाना हो तो बहुत जल्दी बना लूंगा मैं। नेक्स्ट बताइए, अगर वेट ऑफ, मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूं, सोल्यूशन, तो ध्यान से देखिए और डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। सोल्यूशन का वॉल्यूम है और 100 मिलीलीटर, और सोल्यूशन का डेंसिटी क्या लिखा हुआ है 1.2 और ग्राम पर मिलीलीटर, ये सोल्यूशन का डेंसिटी लिखा हुआ है। वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट मिलीलीटर कैंसिल हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 120 ग्राम आ गया सोल्यूशन। बट अगर हमें मोलालिटी निकालना है, ऐसे मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। सो यहाँ पे 120 माइनस 9.8 ग्राम, तो 110.2 ग्राम। देखिए अब सारा आपका रिजल्ट मिल गया, तो अब मोलालिटी बना लीजिए। तो मुझे समझाना है इसलिए इतना कर रहा है, नहीं तो हम मैं तो एक लाइन में बना लेता, जस्ट उसको ब्रेन में रखते हुए फट रिलेट कर लेता कि क्या है। सो मोलालिटी है वेट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू कैपिटल W इन ग्राम, किसका? सॉल्वेंट का। नेक्स्ट देखिए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 9.8
इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट 98 और 110.2। सो एक जीरो इस पे मिला, 98 कट गया, 100 और डिवाइड बाई 110.2। सॉल्व कर लीजिए। सो 100 0.90 मोलल। तो आज के लिए इतना ही। डेली हम लोग अगर 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो 30 या 35 जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा वहाँ उतना बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 क्लास और लगेगा। क्वेश्चन ही आगे क्वेश्चन है, आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप अपना नोट बनाना है, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, कोशिश करना है खुद से बना ले। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास।